कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हमारा जो इतिहास का ये क्रम चल रहा है आप इससे अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा सेशन है, जो वीडियो है, वो हमारा चौथा वीडियो है जो हमारे इतिहास का है। ठीक है, इसमें हमारा जो आज का अध्याय है वह है महाजनपद का उदय, यानी कि अध्याय नंबर 5। और ये इसमें क्या है, हमारा महाजनपदों का उदय। जो हमारा मौर्य सॉरी आपका जो आपका आया था वैदिक सभ्यता के बाद में, वैदिक सभ्यता को हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आया था। उसके बाद में जो हमारा आता है वो कौन आया था, वो आया था महाजनपदों का उदय। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल में कृषि के साक्ष्य और लोहे की धातुओं की खोज हुई और वहाँ पर हथियारों से कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, तब जाकर जन जो थे, कबीले थे, वह शहरों की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। चलिए आगे जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपदों का उदय। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं महाजनपद से। चलिए देखते हैं इसको सरल भाषा में समझने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। ठीक है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो इसकी कुछ ये जानकारी यहाँ से थी। अब ये 16 महाजनपद हमें यहाँ दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे इसकी क्या जानकारी। देखिए यहाँ पर 16 के 16 महाजनपदों को हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, क्या किया है, डिस्क्राइब किया। तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए एक हमारा जो है वो कंबोज है, जो हाटक इसकी राजधानी है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। फिर एक गंधार है जो इसकी राजधानी तक्षशिला है, वो पाकिस्तान में। तो ये 2 महाजनपद जो हैं, 16 महाजनपद हैं, ये भारत के बाहर हैं। जबकि 14 महाजनपद जो हैं भारत के अंदर भूमि में हैं, जबकि भारत के अंदर हैं, अधिवास हैं। और जिसमें 8 जनपद जो हैं महाजनपद वह यूपी में हैं और 3 बिहार में। ठीक है, इन पर हम एक एक करके बात करते हैं। अब देखिए ये हमारा जो जनपद है वो है कुरु, जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है। यह जनपद है वो क्या है, पांचाल, जिसकी राजधानी आहिछत्र, वर्तमान में बरेली और यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, आपका फिर यह है कौशाम्बी, सिराबस्ती फैजाबाद वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ पर है मल्ल, जो कुशीनगर यूपी में पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो है एक काशी, जो बनारस यूपी में पड़ता है। ठीक है, फिर एक बज्जी है जो वाराणसी बिहार में पड़ता है। ठीक, एक ये मथुरा जो सूरसैन यूपी में पड़ता है। ठीक है, ठीक, अगर हम और आगे यहाँ देखें तो इन जनपदों को, तो एक यहाँ पर हमारा जनपद है, एक हमारा ये जनपद है जिसका नाम है अंग। कौन सा, अंग जनपद है, जिसकी राजधानी चंपा बिहार में है। फिर एक जनपद जो है हमारा मगध, राजगीर है, पटना बिहार में। ठीक है, एक जनपद जो है ये आपका बत्स है, कौसम्बी, इलाहाबाद में। ठीक है, और ये एक चैदी है, शक्तिमती, जो एमपी वाले और यूपी वाले एरिया में आता है। तो ये यूपी में पड़ा जाता है, बुंदेलखंड वाले एरिया में। ठीक है, आगे ये जो है अवंती है, जो महिष्मती इसकी राजधानी थी। उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश वाले एरिया में है। और ये आपका विराटनगर, जो मत्स्य जयपुर राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है। और ये आपका जो जनपद है वो है असमक, पोटली, गोदावरी नदी के क्षेत्र में। अब यहाँ से हम बताएं कि 8 जनपद जो हैं यह हमारे यूपी में हैं, 3 महाजनपद जो हैं ये बिहार के हैं, 2 जनपद भारत के बाहर हैं। ठीक है, एक जनपद जो है हमारा दक्षिण भारत में है, एक मध्य प्रदेश में है, एक आपका राजस्थान जयपुर वाले एरिया में है, और एक आपका जो है मतलब वो गुजरात वाला या जयपुर राजस्थान वाला एरिया को भी हम मान सकते हैं, और एक हमारा दिल्ली वाला जनपद है। इस प्रकार से हमारे मिलाकर टोटल कितने जनपद होते हैं, 16 जनपद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आकर देखते हैं एक एक जनपद के बारे में और उनके आधुनिक क्षेत्र। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। अभी हमने मैप से समझा था। अब ये है पहला जनपद अंग, इसकी राजधानी क्या है, चंपा, वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर बिहार में ये पड़ता है। दूसरा जनपद है महाजनपद मगध, और ये सबसे बड़ा जनपद है। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर है, और ये पटना बिहार गया वाले क्षेत्र में वर्तमान में पड़ता है। तीसरा जनपद है काशी, जो वाराणसी में है, और वाराणसी के आसपास वाले क्षेत्र जो है इसका वर्तमान क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। फिर है वत्स, ये कौशाम्बी इसकी राजधानी है, और ये इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र यूपी में आपके पड़ता है। फिर है वज्जी, ये वैशाली इसकी राजधानी, मिथिला भी इसकी राजधानी कहे जाते हैं। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास वाले क्षेत्र में यह अब वर्तमान में है। कौशल, यह श्रावस्ती इसकी राजधानी है,
और फैजाबाद जो है इसका वर्तमान स्थिति है, जो अयोध्या वाला एरिया है यूपी में। ठीक, अवंती ये 7वां महाजनपद है, और ये उज्जैन और महिष्मती इसकी राजधानी है, और मालवा जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर इसको देखने को मिलता है। 8वां हमारा जनपद जो है वह कुशावती मल्ल जनपद महाजनपद और कुशावती राजधानी है, और देवरिया उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। 9वां जनपद जो है वो है पंचाल, जो अहिच्छत्र और कंपाली वाला एरिया में, जो आपके वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाले एरिया में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर एक आपका 10वां महाजनपद है चैदी, ये शक्तिमती और बुंदेलखंड वाले एरिया में उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं कुछ जनपद अभी और हैं, जो हमारे 6 जनपद और हैं, इन्हें देख लेते हैं। अच्छा, जनपदों में सबसे पहला अब 11वां जनपद जो है वो कुरू है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा वाला क्षेत्र जो है इसी के अंतर्गत आता है। फिर आ गया मत्स्य, ये आपका विराटनगर वाला एरिया है, जो जयपुर राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में आता है। फिर ये कंबोज, जो हाटक इसकी राजधानी है। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र वाले पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। सूरसैन जो मथुरा वाला एरिया है, और मथुरा उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। असमक जो आपका दक्षिण भारत में है, जो पोटली या पोतन इसकी राजधानी है, गोदावरी वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर पड़ता है। भारत का, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कहा जाता है इसको। गांधार तक्षशिला में इसका राजधानी है, और रावलपिंडी पेशावर में ही पाकिस्तान में है। चलिए आगे देखते हैं, आगे विशेष जानकारी और क्या है। तो अब हमारा जो शुरू होता है अध्याय, वो शुरू होता है अध्याय जैन धर्म। ठीक है, अब धार्मिक आंदोलन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो जैन धर्म है। तो जैन धर्म में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए जैन धर्म का परिचय की हम बात करेंगे। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या जो थी वो 24 थी। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? 24 थी। ठीक, अब यहाँ पर प्रमुख तीर्थंकरों की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जो हमारे प्रमुख तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे प्रमुख तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांड। दूसरे जो है अजीतनाथ, जिनका प्रतीक जो है हाथी है। तीसरा संभवनाथ, जिनका प्रतीक जो है घोड़ा है। ठीक है, एक पार्श्वनाथ या सुपार्श्वनाथ, ये 7वें नंबर के हैं, इनका जो चिन्ह है वो स्वास्तिक है। फिर आपके 16वें नंबर के याद रखने हैं आपको, जो शांतिनाथ थे, जिनको इनका प्रतीक है हिरण। नामीनाथ जो आपके नील कमल इनका प्रतीक है। ठीक है, और अरिष्टिनेमी ये 22वें हैं, जो इनका प्रतीक शंख है। 23वें जो आपके पार्श्वनाथ हैं, इनका प्रतीक जो है वो सर्प है। और 24वें जो है महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक सिंह है। तो देखिए यहाँ पर ये 24 जो हमारे तीर्थंकर हैं, ठीक है, उन 24 में से हमने ये कुछ ऐसे ऐसे तीर्थंकरों को याद करने का तरीका हमने सोचा है कि जिससे कि हमारी परीक्षाओं में आगे जाकर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी भी मोस्ट है, क्योंकि ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी का जो जिक्र है वो कहाँ मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टिनेमी और ऋषभदेव का जो जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। परंतु यहाँ अरिष्टिनेमी को जो बताया गया है वो बताया गया भगवान श्री कृष्ण के निकटवर्ती बताया गया। तो चलिए देखो, इसमें नोट करके लिखी हुई बात है, यहाँ पर याद रखने वाली है कि 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टिनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो यही बात अभी ऊपर बताई गई थी, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगले जो हैं हम जो जिनके बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ जो हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। काशी के इक्ष्वाकु बंधी राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। ठीक, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यासी जीवन जिया था या सन्यासी जीवन ग्रहण किया था। और इनकी प्रमुख शिक्षाएं जो थीं वो क्या थी? प्रमुख शिक्षाओं में अगर हम ध्यान दें तो प्रमुख शिक्षाएं जो थी इनकी 4 थीं। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ठीक है, प्रमुख शिक्षाएं 4 थीं, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ठीक है, आगे देखते हैं इनका क्या। ये देखिए आपको ऐसा लग रहा हो थोड़ा स्पीड, अगर आपकी स्पीड सही से रहेगी तो जब भी आप इसका क्विक रिवीजन कर सकते हो। और ये हमारा क्विक रिवीजन के माध्यम से सीरीज चल रही है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। अब ये महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं तो लिखा हुआ है 540 और कहीं लिखा हुआ 599। एनसीईआरटी ने 540 से 599 कर रखा है, और फिर भी आप 540 से 599 ईसा पूर्व लिख सकते हो। और यह कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ है। इनके बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञातक्र कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक, अगर पत्नी की बात करें तो यशोदा, और पुत्री जो थी वो अनुज्ञा या प्रियदर्शनी।
और विवाह जो हुआ था किसके साथ हुआ था, जमल। यही वो जामिल हैं जो पहले अनुयायी बनेंगे, जो पहले अनुयायी इनके बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या जानकारी है। ठीक, देखिए क्या है कि 30 वर्ष की उम्र में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई, बड़े भाई थे नंदिवर्धन की अनुमति से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और 12 सालों तक कठिन तपस्या की, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और जृंभिक के समीप ऋजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान बोध, यानी कि बोध ज्ञान जो था, मतलब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको क्या कहना शुरू कर दिया, जिन यानी कि विजेता कहना शुरू कर दिया, आहर्त यानी कि पूजने कहना शुरू कर दिया, निग्रंथ बंधनहीन कहना इनको शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इनका पहले प्रथम उपदेश के बारे में बात करते हैं कि प्रथम उपदेश क्या था। तो प्रथम उपदेश राजगीर बिहार में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर कहाँ पर, अर्धमागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। अब देखिए अनुयायियों की अगर हम बात करें तो कुछ अनुयायियों से जुड़े हुए क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे निग्रंथ, अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम अनुयायी जो थे वो कौन थे, जामली, यानी कि इनके दामाद। ठीक है, प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो नरेश दतिवाहन की पुत्री चंपा। और अपने शिष्यों को इन्होंने 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक, महावीर के बाद में प्रथम उपदेशक जो बने वो आर्य सुधर्मा बने। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये जो क्वेश्चन बन जाता है वो थोड़ा अच्छा बन जाता है, क्या कि ये क्या बने थे, सुधर्मा बने थे यहाँ पे। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। फिर आगे इनका मृत्यु की अगर हम बात करें, इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो वो क्या है कि मृत्यु जो हुई तो उनका उसे निर्वाण कहते हैं। और 468 BC में पावापुरी में इनकी ये मृत्यु यहाँ पर हुई। और वहाँ पर उस समय पर राजा कौन थे, मल्ल राजा सरस्तीपाल थे यहाँ के मल्ल राजा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर नज़र मारते हैं। जैन धर्म की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस में ग्रहण किया, सांख्य दर्शन में। ठीक है, सांख्य दर्शन, ये वही सांख्य दर्शन है जो सांख्य दर्शन जिन्होंने कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की थी। ठीक, अगर आगे देखें, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, यानी कि लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। तो ये जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये आत्मा को मानते थे जबकि ईश्वर को मानते नहीं थे। फिर महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। महावीर स्वामी जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद पर, यानी कि पुनर्जन्म को मानते थे और कर्मवाद को, कि जो भी है वो कर्मवाद है, कर्म है। ठीक है, इसी के चलते जैन धर्म के त्रिरत्न थे जिन्हें हम कह सकते हैं साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। और साम्यक आचरण को ही समझने के लिए इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। इन्होंने साम्यक आचरण को समझने के लिए कितने आचरण दिए थे, 4, जिन्हें हम अहिंसा कहते हैं, सत्य कहते हैं, अस्तेय कहते हैं, अपरिग्रह कहते हैं, ब्रह्मचार्य कहते हैं। ये किसके हैं महाव्रत, यह साम्यक आचरण के, यानी कि राइट एक्शन के। ठीक है, इसे समझने के लिए 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है इसमें। ठीक है, देखिए जैन धर्म के सप्तभांगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकतावाद भी हैं। यानी इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, स्यादवाद से भी जानते हैं, अनेकतावाद से जानते हैं। अब देखिए जैन धर्म के विभाजन को लेकर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। क्या होता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है। 12 वर्षों का क्या पड़ता है, भीषण अकाल पड़ता है। और जैसे ही भीषण अकाल पड़ा तो ये जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कि जैन धर्म में 2 भागों में, एक तो होता है स्थूलभद्र, जो उनके उपदेशक कौन होते हैं, स्थूलभद्र होते हैं, जो यहाँ प्रवर्तक होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं, सॉरी, एक होते हैं भद्रबाहु प्रवर्तक और दूसरी तरफ होते हैं स्थूलभद्र। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं तो भद्रबाहु उस समुदाय के प्रवर्तक थे जो कर्नाटक चले गए थे और दिगंबर थे, यानी कि निवस्त्र रहते थे, यानी कि क्या रहते थे, निवस्त्र, जो वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। जबकि स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रुक गए थे, जो अकाल का समय था उस टाइम मगध में ही रुक गए थे। और श्वेतांबर थे, क्या थे, श्वेतांबर। और ये कहते थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, आगे चल के देखते हैं इसमें और क्या है। अब ये देखिए, यह है प्रमुख तथ्य, यानी कि प्रमुख जानकारी, यानी इसमें कुछ और जानकारी यहाँ से आती है जैन धर्म की। और जैन धर्म की और जानकारी में क्या है कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा भी रहे हैं,
जिन्होंने वो अपने अपने धर्म से बाद में जब जैन धर्म के उपदेशों के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि जैन धर्म के उपदेशों को सुन के उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो एक हमारे उदय, एक बदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल जो थे, राष्ट्रकूट राजा जो थे, अमोदवर्ष और चंदेल शासक, इन्होंने जो था जैन धर्म को माना था। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या है, मैसूर के गंगवान वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से, कहाँ के, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोतवेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मौर्य युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या है विशेष जानकारी। विशेष जानकारी में अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या है, खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण है, खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया है, वो कराया है चंदेल शासकों ने। किसने कराया है, चंदेल शासकों ने कराया है। फिर दूसरी बात यह है, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है जिसे हम कहते हैं वो किसने, कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी थी वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक, आगे हम देखते तो मल्ल जो राजा थे मल्ल, वो थे सरस्तीपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। यानी जिस टाइम पर इनकी डेथ हुई थी तो उस टाइम पर कौन थे, सरस्तीपाल वहाँ के राजा थे। ठीक है, आगे और जानकारी देखते हैं वो आगे जानकारी क्या है। अब देखिए विशेष जानकारी में अगर हम बात करें इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सही बच्चों को जो है बौद्ध संगीति तो याद रहती हैं जबकि जैन संगीति वो याद नहीं कर पाते। तो यहाँ हम बात करते हैं जैन संगीति की। तो यहाँ पर 2 जैन संगीति हुई थी। तो देखिए टेबल को सबसे पहले इसे याद करते हैं, प्रथम द्वितीय। फिर कब कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी। स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र, वल्लभी, गुजरात। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र और आपके क्षमा श्रवण। फिर हमें याद करना जो होता है वो कैसे करना होता है, टेबल को बिल्कुल एक शीट में, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रवण। मैं मानता हूँ कि उम्मीद करते हैं 1-2 बार अगर जब आप वीडियो को देखोगे तो ये आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी जानकारी हुई है वो हमारी जैन धर्म में हमने क्विक रिवीजन के तौर पर जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा जो अध्याय है वो क्या है। अगला अध्याय है हमारा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म देखिए, आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही यूपी ट्रिपल एस से पैट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है और हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दिया जाए कि अगर जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे, जब तक जीएस टच नहीं होता और जीएस मांगता है हमेशा आपका रिवीजन, इसलिए शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, ऐसे नोट्स बने होने चाहिए जिससे कि हम किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। इसी वजह से क्विक रिवीजन आपका किया जा रहा है जिससे कि आप इतिहास को बहुत कम समय में और एग्ज़ाम से पहले जो है रिवाइज कर जा सकते हो। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी स्पीड से करेंगे तो आपको जो है अपने मोबाइल में स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए समझते हैं। अध्याय जो है वो हमारा 7वां है हमारे इस सेशन का, और ये क्या है, हमारा बौद्ध धर्म चल रहा है और बौद्ध धर्म में क्या है आपका परिचय। तो बौद्ध धर्म में सभी लोगों को लगभग इसकी बेसिक जानकारी पता होगी, फिर भी आपको बता दें तो कुछ नया 1-2 बात इसमें आपको जरूर सीखने मिलेगी। जैसे संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाते हैं। जन्म जो हुआ वो 563 BC लुम्बिनी को कपिलवस्तु में हुआ। अब इसके जो साक्ष्य मिलते हैं जन्म के वो कहाँ से मिलते हैं, कैंटोन एक चीनी अभिलेख था, यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। तो देखिए ये मैं मानता हूँ कि शायद आपको यहाँ से विशेष जानकारी यहाँ से मिली है। इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ, और इनका जो प्रतीक था वो क्या था, कमल, और सांड इनका प्रतीक था। तो ये थोड़ी जानकारी हमें यहाँ से मिल गई है। अगर हम पिता की बात करें तो पिता कौन थे यहाँ पर, इनके मतलब पिता जो थे वो कौन थे, सिद्धोधन, जो कहाँ के थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे अगर इनकी माता की बात करते हैं तो माता इनकी माया देवी थी, जिनकी 7 दिन बाद मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। विवाह इनका जो मैरिड हुई थी वो 16 वर्ष की में यशोधरा से हो गई थी, और इनसे जो पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था, वो राहुल था। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, जब ये भिक्षुक बन जाते हैं तो क्या होता है कि ये अपने ही घर पर जो है भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, और बौद्ध धर्म के जब ये बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो इनकी पत्नी यशोधरा इनको
कहती है कि आपको मुझे याद है, तो ये कहते हैं मुझे नहीं पता आप कौन हो, और आपके अपने बच्चों को पहचान में करते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि हाँ जी ये जो है पूरी तरीके से बौद्ध धर्म में आ चुके हैं, तो जब इनकी पत्नी जो है यशोदा ये भी बौद्ध धर्म को ग्रहण करती हैं। समझ गए? तो ये थे थोड़ी जानकारी इनकी पत्नी के बारे में। अब थोड़ा आगे देखते हैं। चन्ना नामक सारथी, जो इनका सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना। ठीक है, चन्ना नाम का जो सारथी था, ठीक है। और दूसरा जो था कंथक नाम से जो था वो घोड़ा, ठीक है। और कपिल वस्तु से इन्होंने सैर की, और जैसे ही सैर की वहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर 4 विजन यानी कि क्या कहते हैं 4 दृश्य इन्हें देखने को मिले। और ये 4 दृश्य वही दृश्य थे जिनसे इनकी जीवन की आगे की जिंदगी जो है वो कुछ इस मोड़ में आई, और जो बुद्ध के रूप में जो जाने गए। तो देखो, पहला इन्होंने दृश्य देखा बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़े व्यक्ति को देखा तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा ये कौन है? तो इन्होंने कहा सर ये एक सच है। ये सच क्या है कि आदमी को एक इस अवस्था में भी आना है, जैसा आप इस टाइम यौवन अवस्था में हो तो आप ऐसे ही रहोगे, आपको ये आपकी भी अवस्था आएगी। अच्छा, फिर ठीक। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, उन्होंने कहा ये कौन है? ये सिक पर्सन है। कहते क्या ये एक बीमारी होती है, मनुष्य के शरीर में जरूर आती है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये क्या है? ये डेड बॉडी है। इसका मतलब ये क्या है कि ये एक कड़वा सच है, आदमी को एक ना एक दिन इस धरती से जाना ही है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये क्या है? एक सन्यासी, एक मोंक देखा, कह रहे ये क्या है? ये तो बहुत खुश है। कहते कि ये सन्यासी है। कह रहे ये क्यों खुश है? फिर ये सब दुखी है। तो कह रहे इसका जो था इसने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया। तो जो आदमी अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, अपनी इच्छाएं सीमित कर लेता है, ठीक है, उन्हें अपनी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता, तो वो क्या होता है? खुश होता है। और सन्यासी जो होते हैं वो खुश होते हैं। तभी ये इसी सन्यासी को देखकर 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्यागने की बात कर लेते हैं, और इस घटना को इतिहास में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और जो ग्रह छोड़ने का जो प्रतीक था वो क्या था? घोड़ा था। तो ये 4 विजन थे, ये 4 दृश्य थे। इनको आप थोड़ा याद रखना, यहाँ से भी कई बार फैक्ट बन सकते हैं। अगर ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करें, ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करें यहाँ, तो देखिए ज्ञान प्राप्ति में पहले हम थोड़ा चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति में क्या था कि वैशाली, अभी जो वैशाली गए तो वैशाली में इन्हें पहले गुरु मिले अलार कलाम। ये पहले गुरु थे। फिर उन्होंने सांख्य दर्शन, जो हमने ऊपर बताई थी बात, क्या थी इसकी बात? वो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की इन्हें शिक्षा दी। फिर ये राजगीर गए, जहाँ पर रुद्र कराम पुत्र नाम से द्वितीय गुरु इनको मिले, और इन्होंने जो है योग की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? योग की इन्होंने इन्हें शिक्षा दी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है। कौन थे? अलार कलाम, सांख्य दर्शन अब प्रथम गुरु थे। ठीक। फिर कहाँ पर? राजगीर में। और कौन से गुरु थे? रुद्र कराम पुत्र, और योग की शिक्षा, ठीक, और द्वितीय गुरु थे। ठीक। अगर हम तीसरी बात करते हैं तो उरुग्वेला में इन्हें क्या मिले? 5 साधक मिले। तो मैंने इनको समझाने की थोड़ी कोशिश की, चलो देख लेते हैं ये क्या थे। 5 साधक आप ये देख रहे हो ना, ये 5 साधक, ये जो इनके 5 शिष्य हैं, ये इन्हीं कहते हैं 5 साधक। ये 5 साधक हैं, समझ गए नहीं, जिनको ये शिक्षा दे रहे हैं। और ये कहाँ पर दी गई है? उरुग्वेला में। 5 साधक, और 5 के नाम क्या थे? कौंडियन, बप्पा, भादिया, महानामा और अशागी। ये 5 के नाम है। कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद होती है। चलिए, फिर भी आपको थोड़ा सा चित्रों से याद रहेगा, या रिवाइज कर सकते हो, और आसानी से इसको क्विक रिवीजन में ला सकते हो। फिर अगर हम चौथा स्थान जब देखें, तो चौथा स्थान जो हमारा वो क्या है? चौथा स्थान वो है गया। यानी कि चौथा स्थान जो है वो हमारा क्या है? गया है। यानी कि गया कहाँ? बिहार में। ठीक है। यहाँ 6 वर्ष की कठिन तपस्या की इन्होंने, और 29 साल की उम्र में इन्हें ग्रह त्यागा। और 6 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 वर्ष की आयु। बैसाख की पूर्णिमा की रात को इन्हें पीपल की वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या फाल्गु नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जनता ने इन्हें सिद्धार्थ के स्थान पर क्या कहना शुरू कर दिया? बुद्ध। स्थान कौन सा था? बोध गया। उस स्थान को क्या नाम कर दिया? बोध गया, जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रिजुपल्लिका नदी के स्थान पर क्या नाम रख दिया? वहाँ पर बोध गया रख दिया। और इनका जो प्रतीक था पीपल वृक्ष, उसे क्या नाम दे दिया? बौद्धिक वृक्ष दे दिया। तो ये ज्ञान प्राप्ति की बात है। जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उसमें पता है सभी लोग जो अवहेलना करने वाले होते हैं वो भी उनकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप लोगों की नौकरी लग जाएगी तो जो लोग आपकी अवहेलना करते हैं वो फिर बाद में प्रशंसा करने रहेंगे, आप लोगों से मिलने के लिए बेचैन रहेंगे। समझ गए नहीं? तो सीधे सीधे शब्द में बात है कि अगर 1-2 साल की मेहनत से आपकी पूरी लाइफ सुधरती है तो आप वो काम पहले करिए। ठीक है। और अगर आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज़ आती है तो इसको स्किप करने में या अवॉइड करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि कुछ समय बाद जो है लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे कि आप क्या करते हो, कितना कमाते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं यहाँ फिलोसफी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। समझ रहे हो नहीं आप?
चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो इनके उपदेशों की तरफ अगर हम जाएँ तो इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम उपदेश जो दिया था वो ऋषिपत्तनम सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे इतिहास में क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने, अपने नानी गांव यानी कि अपने नंथाल श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। अनुयायियों की अगर हम बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन इसके अनुयायी रहे थे। अब प्रथम अनुयायी कौन थे, तपस्यु और कल्लिक, ये नाम थोड़ा याद रखना है, तपस्यु और कल्लिक। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था, तपस्यु और कल्लिक। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। 400 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर, जो वर्तमान में देवरिया और उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलो इसके बारे में देख लेते हैं मृत्यु के बारे में क्या है। मृत्यु हुई है कहाँ पर, महापरिनिर्वाण कहा गया था। प्रतीक जो था स्तूप था, और बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए। और मल राजा ने इनका अंतिम संस्कार करा था। किसने किया था, मल राजा ने इनका अंतिम संस्कार किया था। इसके टाइम मल्लों का शासन चल रहा था। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ विशेषता। अब हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की कुछ विशेषता क्या है। विशेषता क्या है, अनिश्वरवादी, यानी कि अनिश्वरवादी, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। अनात्मकवादी, पुनर्जन्म की मान्यता थी, पुनर्जन्म की मान्यता थी। मध्यम मार्गी कहा जाता था, यानी क्या कहा जाता था, मध्यम मार्गी कहा जाता था। ठीक, बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। और वो 4 आर्य सत्य क्या थे वो आप देख लीजिए। वो क्या थे 4 आर्य सत्य, वो ये आपको देखने मिल जाएगा। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध, और चौथा था दिग् निरोध प्रतिपदा। दुख निरोध प्रतिपदा, तो याद रखने, पहला क्या था दुख, दूसरा क्या था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध, और चौथा था दुख निरोध अप्रतिपदा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी है बौद्ध धर्म से। ठीक, इन्होंने कहा था, एक वचन कहा था कि संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखों से भरा हुआ। क्यों कहा था, इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था तृष्णा, यानी कि इच्छा। यानी कि जब आदमी की इच्छाएं ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा ही परेशान होगा, यानी जितनी ज़्यादा इच्छाएं इतना ज़्यादा परेशान। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो आदमी जितनी ज़्यादा इच्छाएं रखेगा, जो जितना ज़्यादा सोचेगा, इतना ही ज़्यादा परेशान रहेगा, इतना ही ज़्यादा मतलब उसकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी और वो दुखी होता रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर ज़िंदगी में सुखी रहना है तो अपनी इच्छाओं को त्यागिए, अपनी इच्छाओं को त्यागिए। चलिए वो आगे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य देखिए, अभी हम बात कर रहे थे निर्वाण, यानी कि इच्छाओं की समाप्ति और इन दुखों से मुक्ति। जैसे आप इच्छाओं की समाप्ति करेंगे और आपको क्या हो जाएगा, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, और इसी इच्छाओं को निर्वाण प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या करा, अष्टांगी मार्ग बताए। क्या बताए, अष्टांगी मार्ग, और 10 सील बताए और अष्टांगी मार्ग बताए। ठीक है, निर्वाण का नोट क्या है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति जो होती है, निर्वाण होती है। इसका प्रतीक जो होता है पद चिन्ह होता है। चलिए आगे एक एक करके बात करते हैं। अभी जो हमने बात करी थी वो किसकी बात की थी, अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। किसकी बात की थी, अष्टांग मार्ग, यानी कि इच्छाओं को समाप्त करने के लिए पहला क्या बताया था, अष्टांगी मार्ग, यानी 8 मार्ग। वो क्या है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है निम्न से कौन सा अष्टांगी मार्ग नहीं है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि अष्टांगी मार्गों का विवरण जो है वो किस धर्म में है। तो जैन धर्म दे देता है, बौद्ध धर्म दे देता है, आपको बौद्ध धर्म याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, साम्यक दृष्टि, यानी कि सही दृष्टि होनी चाहिए। साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीवन, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। ये जो थे 8 इसके अष्टांग थे। अब 10 सील की बात कर लेते हैं। जो इसमें 10 सील थे, 10 सील थे, मैंने बताया था आपको 10 सील। तो वो 10 सील क्या थे उनको भी देख लेते हैं। पहला क्या था, अहिंसा। ठीक है, दूसरा क्या था, सत्य। तीसरा था अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक है, फिर चौथा क्या था, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। फिर 5वां था मद सेवन न करना। छठा जो था इसमें वो क्या था, ऐसे में भोजन न करना, सुखमद, प्राय बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गाना आदि से दूर रहना। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब। अगर अहिंसा से दूर रहोगे, अगर अहिंसा से आप दूर रहोगे यानी अहिंसावादी होगे तो आपके मन में शांति रहेगी। सत्य बोलोगे तो कई बार देखो आजकल स्टेटस चल रहा है कि सच मतलब झूठ बोल के जीतने से अच्छा सच बोलकर हारने में मज़ा होता है। यार सच भी है, अगर कोई आदमी सच बोलकर हार रहा है तो वो अच्छा खुश रह सकता है, जबकि झूठ बोलकर जीतने वाले से कहीं, क्योंकि बताया जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए जो है 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं, जब जाकर एक झूठ छिपता है। इसलिए आप जैसे हो, जो भी हो, एग्ज़ाम आपका कैसा भी जाता है, कैसा भी होता है, पहले अपने आप से सच बोलिए, तब जाकर आप अपनी इच्छाएं या अपने पेपर के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अहिंसा
और दूसरा क्या सत्य। अब अस्त्य क्या था, चोरी नहीं करना। जब चोरी नहीं करोगे तो आपका मन शांत रहेगा। यहाँ पर किसी प्रकार की संपत्ति का लालच ही नहीं है तो इच्छा कहाँ से आएगी। फिर मद सेवन में क्या होता है, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बहुत भिन्न प्रकार की इच्छाएँ आती हैं। ऐसा में भोजन, जब ऐसा में भोजन खाओगे तो क्या होगा, आपकी जो है इंद्रियां जो है वो गलत तरीके से प्रोसेस करेंगी, और जब गलत तरीके से प्रोसेस करेंगी तो क्या हो जाएगा, आप परेशान हो सकते हो। सुखमत बिस्तर पर न सोना। अगर आप सुखमत बिस्तर यानी कि अगर ज़िंदगी में कुछ नया पाना है तो आपको सबसे पहले सुख त्यागना पड़ेगा। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुख त्यागना पड़ेगा। और यही गौतम बुद्ध ने कहा था और यही बौद्ध धर्म के दर्शन में लिखा है। ठीक है, धन संचय, धन को इकट्ठा करने के लिए आप भागा दौड़ी करते रहते हैं। आए दिन आप भागा दौड़ी, एक स्थान से दूसरे स्थान भागा दौड़ी करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा इच्छाएँ नहीं होनी चाहिए, इस तरह से दूर रहना चाहिए और नृत्य गान आदि से भी दूर रहना चाहिए। ये थे आपके 10 सील। ठीक है, आगे देखते हैं फिर आगे और क्या जानकारी विशेषकर। तो अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर अन्य तथ्य क्या है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, एक तो बौद्ध, धम्म और संघ। अब संघ में प्रवेश होने की आयु जो थी 15 थी और उपसंपदा जो थी प्रवेश संस्कार। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी की अगर हम बात करें, बुद्ध के अनुयायी तो वो कौन थे, भिक्षुक और उपासक। ये दो प्रकार के अनुयायी होते हैं, एक होते थे भिक्षुक और दूसरे होते थे उपासक। भिक्षुक होते थे वह जो सन्यासी जीवन ग्रहण करते थे, और भिक्षुक वो होते थे जो उपासक वो होते थे जो गृहस्थ जीवन जीते थे। ठीक है, ये बात याद रख लेना है। वैशाख पूर्णिमा क्यों प्रसिद्ध है इनके लिए, क्यों ये महत्वपूर्ण है, तो ये क्या है, सबसे पवित्र दिन है इनके लिए, सबसे पवित्र दिन है। क्यों, बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ, ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई और मृत्यु भी इसी दिन हुई, तो इसलिए ये बात जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या, कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है तो गौतम बुद्ध की है, और इसमें प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी हुई है और सर्वाधिक गंधार कला में। यानी कि प्रथम मूर्ति जो बनी हुई है वो किस कला में बनी है, गंधार कला में। ठीक है, गंधार वाली कला देखो ये होती है, गंधार कला जो है वो ये होती है, और जो मथुरा कला होती है वो ये होती है। मैंने चित्र बना के इसमें पिक करके डाल दिए थे। अब गंधार कला में सर्वाधिक, अगर पूछे कि सर्वाधिक मूर्ति किससे बनी हुई है, गंधार कला से। ठीक है भैया, और पहली मूर्ति जो है वो किस कला से है, मथुरा कला से। तो ये बात याद रखने वाली बात है। ठीक है, बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या थे, तो बुद्ध के अन्य नाम क्या थे, शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य कुल के जिसके पिता जो शाक्य कुल के थे, मैत्रेय आने वाला, ये जो थे क्या थे, इनके अन्य नाम थे। चलिए आगे और देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो करने गए थे वो कौन करने गए थे, आपके पदम संभव, जिन्हें क्या नाम दिया गया, गुरु निरपांच नाम दिया गया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजान शाखा से, कहाँ से है, ब्रजान शाखा से। हीनयान और ब्रजान, बौद्ध धर्म की दो शाखा थे, हीनयान और ब्रजान, तो ब्रजान शाखा से इनका संबंध है। आगे अगर हम बात करें तो 123 फीट ऊंची जो मूर्ति है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में रेवाल झील पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दे रखी हैं इनकी बौद्ध संगीतियाँ। अब देखिए बौद्ध संगीतियों को याद करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमें याद रखना होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से हमें याद रखना होता है। तो पहला क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई है, वो बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसका जो हुआ है वो हुआ है 483, 383, 255, 1। तो इसे याद करने का तरीका 83 83 55 1, 83 83 55 1, 483, 383, 255, 1। फिर कहाँ कहाँ पहुँची थी, राजगृह में, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। यानी कि राजा कौन है, वैशाली। राजा कौन होती है गृह की, वो वैशाली है। ट्रिक याद करेंगे, गृह की राजा कौन होती है, वैशाली होती है। और पाटलिपुत्र क्या है, पाटलिपुत्र, पुत्र के साथ कहाँ गई है, कुंडल ढूंढने वन में। तो कहाँ गई है, कुंडल ढूंढने वन में। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। तो महा होंगे तो कश्यप होंगे प्रथम में। फिर क्या है, शबाकामी और मोगलीपुत्र, तीसरे पर मोगलीपुत्र तिश, और चौथे में वसुमित्र या अश्वघोष। अगर हम यहाँ बात करते हैं शासन में तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 थे। अब देख लेते हैं इनको हम किस तरीके से और याद करते हैं। तो फिर अगर हम इन्हें संगीत को याद करते हैं फिर इस तरीके से, पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी। माँ कश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु शासक। ठीक है, फिर है दूसरी बौद्ध संगीति 383 में हुई थी, वैशाली में हुई थी, सबाकामी में और कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 BC में, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र, अशोक। ठीक, चौथी बौद्ध संगीति प्रथम ईसवी शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी, और वसुमित्र ने और कनिष्क इसके क्या थे, कनिष्क इसके इस टाइम पर शासन काल था कनिष्क का। ठीक है, इसमें एक जानकारी देख लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति क्या है, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बढ़ गया, 2 शाखाओं में यहाँ से बढ़ गया था।
और वो 2 शाखाएँ क्या थीं? वो 2 शाखाएँ क्या थीं? एक तो हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान इस शाखा थी 2। ठीक है जी। तो हमने जो कोशिश की है आज की वीडियो में, वो हमने कोशिश की है महाजनपद काल को शॉर्टली और ट्रिकली बताने की, और दूसरी बात जैन धर्म को शॉर्टली और ट्रिकली बताने की, और तीसरी बात जो है बौद्ध धर्म को बहुत शॉर्ट और ट्रिकली बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन में आपको यह हेल्पफुल रहे। 1-2 बार जब वीडियो को देखोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे। और मैंने जो डाटा लिया है वो बिल्कुल करेक्ट डाटा लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो यही हमारी जो है आगे हमको मोटिवेट करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। जो लोग आप इस वीडियो का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उनको भी पहुँचाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।